नमस्कार साथियों, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल। क्या होती है सेल? मानव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये तो हम जानते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, उसमें समझते हैं। सभी जीवधारियों का शरीर बहुत से छोटे-छोटे कोष्ठों का बना होता है। इन कोष्ठों को कोशिका यानी सेल कहते हैं। जीवधारियों का मतलब आप समझते ही होंगे, जिनमें जीवन होता है, ठीक है? इनके अंदर क्या होता है, छोटे-छोटे कोष्ठ होते हैं, ऐसे। इन कोष्ठों में ये छोटे-छोटे कोष्ठ होते हैं, इन कोष्ठों को ही क्या कहते हैं? कोशिका। आप समझ पा रहे होंगे? इसके बाद हम चलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति की इसका ये जो शब्द है आपका कोशिका, ये कहाँ से आया, किस भाषा से आया, किस शब्द से बना है, तो इसको देखते हैं। लैटिन भाषा के, लैटिन एक भाषा होती है, उसके सेल्यूला शब्द से कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ एक कोष्ठ या एक छोटा कमरा होता है। लैटिन भाषा है, उसका एक शब्द है सेल्यूला। सेल्यूला शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? कोशिका शब्द की, और जिसका अर्थ क्या होता है? एक कोष्ठ यानी कि एक छोटा सा कमरा। ऐसे ऐसे जैसे छोटे छोटे से कोष्ठ हैं, ये एक छोटा सा कमरा ही तो है, ठीक है? इसी कोष्ठ को क्या कहते हैं? सेल यानी कि कोशिका, जो कि जीवधारियों में पाया जाता है। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख ही रखा है, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं खोज पर, कि खोज किसने की, कैसे की, तो उस पे चलते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली काट में अनेक छोटे-छोटे प्रकोष्ठ देखे, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हुई। इन्हीं छोटे-छोटे प्रकोष्ठ को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा, जो कि मृत थी। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, उसने इसकी खोज कब की? 1665 में। अब कैसे की, बात ये आती है कैसे की, कि कॉर्क, अब एक शब्द आ रहा है, ये कॉर्क, कॉर्क आखिरकार होती क्या है, तो आपको समझाते हैं। जैसे एक बोतल टाइप होती है, आपने देखा हो, एक बोतल होती है और उसके ऊपर एक रबड़ का ऐसा छोटा सा टुकड़ा लगा रहता है। अगर आप प्रयोगशाला में गए होंगे कभी, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में, तो आपने देखा होगा। तो इसी को कहते हैं कॉर्क, ठीक है? कॉर्क की पतली काट में, कॉर्क लिया, कोई प्रयोग कर रहा होगा रोबोट हुक, उसने क्या किया, कॉर्क की पतली काट, इस कॉर्क की एक पतली पतली कांटे की, पतली पतली सी कांटे की, इस पतली काट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। इस पतली काट काट थी, जो ये पतली काट थी, इसमें क्या देखे? अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे, जो आप समझ पा रहे होंगे। ये छोटे छोटे से प्रकोष्ठ ऐसे देख लिए, जो कि जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हुई। ये एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे ही तो है। एक मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ही छोटे छोटे कोष्ठक लगे रहते हैं, ये, ठीक है? छोटे छोटे से कोष्ठ, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हुई। इन्हीं छोटे छोटे प्रकोष्ठ को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा, जो कि मृत थे। ये जो छोटे छोटे कोष्ठ हैं, इनको क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? कोशिका यानी कि सेल, ठीक है? जो क्या थी? मृत। जो ये कोशिकाएं थी, वो क्या थी? मृत। कहाँ गया ये रहा। कोशिकाएं कैसी थी? मृत। इसके बाद में क्या होता है कि इसके पश्चात, दूसरा पॉइंट है अपना, इसके पश्चात ल्यूवेनहोक ने 1674 में तालाब के जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीवों में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। इसके बाद 9 साल बाद में 1674 में ल्यूवेनहोक एक वैज्ञानिक थे, ल्यूवेनहोक, उन्होंने 1674 में तालाब के जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव, अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक है? बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, और बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। यानी, और उस इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। यहाँ पे क्या था? मृत कोशिकाएं थी,
और यहाँ पे जीवित कोशिकाएं। तो जो दूसरी बार था जिनमें जीवित कोशिकाएं का पता लगा, उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने 1674 में। तो अब हम देखेंगे कि कोशिका का आकार। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार लगभग 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है। माइक्रोन का मतलब एक माइक्रोन में 1 mm का 1000वां भाग आता है। 1000वां भाग आता है। 1 माइक्रोन में कितना mm का कौन सा भाग आता है? 1 mm का 1000वां भाग आता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा लेड लवाई। माइक्रोप्लाज्मा लेड लवाई, इसको हम दूसरे नाम से भी याद रखते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब दूसरे में चलते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा लेड लवाई। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा, एक अंडा होता है ना शतुरमुर्ग का, वही उसी की बात करें, शतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या होता है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इसको मिटा दें, यहां से इसको मिटा देते हैं, शतुरमुर्ग का अंडा। और मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, यानी स्पर्म सेल। ये किस में होता है? ये होता है नर में, यानी कि मेल। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका ये होती है अंडाणु, यानी कि ओवम। और ये किस में होता है? ये होता है मादा में, यानी कि फीमेल। ठीक है, इसके बाद नोट डाल के हम लिखा है कोशिका, उत्तक, अंग और शरीर, ये क्या है इसको समझाते हैं। कि कोशिका, एक तो कोशिका हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं कि कोशिका, बहुत सी कोशिकाएं मिलकर, बहुत सी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, और बहुत से उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत से अंग मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। समझते हैं, अपने मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, और बहुत सी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? उत्तक बनाती है, यानी कि टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज बनाती है। और बहुत से टिश्यूज यानी कि बहुत से उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर का एक अंग बनाते हैं, चाहे वो कोई से भी अंग हो। हाथ ले लेते हैं, पैर ले लेते हैं, अपन अपने हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे। और सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरा शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरा शरीर बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपके समझ आ गया होगा।